नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ जो है वो आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इस न्यूज़ के चलते, इस डेवलपमेंट के चलते ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ एक साल में, यानी कि जून 2024 से लेकर मई 2025 तक, सिर्फ इतने टाइम में इंडिया को 30 बिलियन का जो इनफ्लो है वो मिलने वाला है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। क्या ये न्यूज़ है, क्या पूरी चीज़ है, मैं बताऊंगा आप लोग को। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो हेडलाइन है यहाँ पर है वो आप लोग देखो, इसमें लिखा है जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट डेब्ट इंडेक्स इंडिया टू बी इंक्लूडेड। यानी कि ये जो जेपी मॉर्गन का, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक जो है वो है जेपी मॉर्गन। तो काफी ज्यादा ट्रस्टेबल कंपनी है, ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग कह सकते हो। तो इसका जो एक इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट में, आगे मैं और बताऊंगा उसके बारे में, उसमें इंडिया को इसने इंक्लूड किया है। दरअसल होता क्या है ना कि आपका भी बैंक होगा, कोई भी बैंक आप लोग देखते होगे कि वो इन्वेस्टमेंट करना हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो कि कोई शेयर को बाय सेल करना हो गया, इस चीज की जो भी सुविधा होती है इसको भी काफी ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। आपके बैंक्स का भी हो सकता है कभी कभार आपके पास कॉल आता होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, हम आप ये जो सुविधा है इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमारे साथ एसआईपी ले लो, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी शेयर है वो खरीद लो। इस तरीके की चीजें हर बैंक फैसिलिटेट करता है। ठीक ऐसा ही आप लोग कह सकते हो जेपी मॉर्गन जो है वो भी करता है। अब इन्वेस्टर जो भी है उनके अंदर क्या डर होगा, जाहिर सी बात है उनके अंदर यही डर होगा इन्वेस्टमेंट करते समय कि हमारा जो पैसा है कल को वो डूब ना जाए। ठीक है, हमें इंटरेस्ट अप डाउन मिले, ठीक है, लेकिन हमारा जो पैसा है वो डूब ना जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते होंगे जो हाई रिस्क में बिलीव करते होंगे, वो सोचते होंगे कि जो रिटर्न है वो ज्यादा मिले, भले थोड़ा उस पर रिस्क जो है वो ज्यादा रहे, हम रिस्क जो है वो ज्यादा ले लेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, इस तरीके की जो भी आप लोग कह सकते हो चीजें बताने के लिए होती है कि किस में ज्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है, इसके लिए बनाया जाता है इंडेक्स। आप लोग ने नाम सुना होगा काफी ज्यादा। इंडिया की भी जो स्टॉक मार्केट है उसके अपने इंडेक्स है, जैसे कि एनएससी का निफ्टी 50 का आपने सुना होगा, बीएससी का आप लोग ने सेंसेक्स सुना होगा। ये आखिर क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्या है। मान लो आप कहीं बाहर गए, आपसे किसी ने पूछा कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में आप कंपनी देखो तो लाइन से इतनी ज्यादा कंपनी है, हजारों में कंपनी है, तो आप किस किस का बताओगे कि टाटा की कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, बिरला की कंपनी ये परफॉर्म कर रही है। ऐसे बताते रहोगे तो 2-3 दिन लग जाएगा पूरा बताने में। इसीलिए पूरे मार्केट का कैसा सेंटिमेंट है ये बताने के लिए बनाया जाता है इंडेक्स। क्या किया जाता है कि मान लो टॉप की जो कंपनीज है ना, जिनके हिलने से, जिनके नीचे जाने से आप लोग कह सकते हो पूरे मार्केट पे असर पड़ता है, पूरा मार्केट थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड दिखा देता है, या फिर ज्यादा चांसेस होता है उनका डाउन ट्रेंड दिखाने का, एक स्टॉक के, जिस स्टॉक के नीचे जाने से या फिर उसके अप जाने से मार्केट के ज्यादा चांसेस होते हैं अप जाने के, मतलब उस पे असर का ज्यादा असर पड़ता है मार्केट पे। वो जो स्टॉक्स है, वैसे 50 स्टॉक्स को क्या करते हैं ये लोग कि इकट्ठा करते हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, और इन सब का मिला के ये जो परफॉर्मेंस निकलता है उसके बेसिस पे बताते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो इंडिया में कैसे परफॉर्म कर रही है। मान लो ये जो सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50 है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये क्या बोलेंगे ये लोग कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो राइज कर रहा है। ये डाउन जा रहा है तो पूरे स्टॉक मार्केट को कह देंगे कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रहा है। भले कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो कि राइज कर रही होंगी, इवन की बहुत तेजी से राइज कर रही होंगी, लेकिन उनका असर उतना है नहीं पूरे मार्केट में, उनका वेटेज उतना है नहीं। और तो इंडेक्स जो है वो इसलिए बनाया जाता है, ये हम लोग समझ गए। दूसरा, अगर आप लोग देखो ना तो इंडेक्स का जो फायदा है वो भी होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, क्योंकि देखो ये जो इंडेक्स है ये कोई बनाएगा तो कौन सी कंपनी रखेगी इसमें इंडेक्स में। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा, जिनका परफॉर्मेंस पे ज्यादा असर पड़ता होगा बाकी पूरे मार्केट का, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो बड़ी ट्रस्टेबल कंपनीज जो है वो इस इंडेक्स में होगी। अब कोई भी तीसरा पर्सन जिसको उतना पता है नहीं मार्केट के बारे में, पूरी जो इतनी कंपनीज है उनके बारे में उतना पता है नहीं, वो मान लो कल को इन्वेस्ट करना चाहेगा इंडिया की मार्केट में, तो वो कहाँ से पता लगाएगा किसी कंपनीज के बारे में। जाहिर सी बात है इस इंडेक्स में देखेगा, जो सबसे फेमस इंडेक्स होगा सबसे पहले वही इसके सामने आएगा, वो खोल के देखेगा, उसमें यही 50 कंपनी जो है ये इसके सामने आएंगी, और फिर इसमें से वो ज्यादातर चांसेस है कि वो इन्वेस्ट करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, इनकी कंपनीज पे पूरा मार्केट डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये कंपनीज वो होती है जो ज्यादा अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर को, हमेशा आई में रहती है इन्वेस्टर के, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अब ये तो हो गई किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट की बात। अब पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है, आप लोग कह सकते हो अलग अलग कंट्री की, वो भी आप लोग को पता होगा कि जो लोन है अलग अलग तरीके से वो लेती है, या तो वो IMF से लोन लेगी, दूसरी कंट्री से लोन लेगी, डायरेक्टली लोन लेगी इंटरेस्ट रेट पे, या फिर आप लोग कह सकते हो कि एक दूसरे को क्रेडिट के थ्रू लोन, वो भी लोन ही हो गया एक तरीके का, क्रेडिट दे देती है कंट्रीज की, ठीक है आप हमसे सामान खरीदो, इतने उधार पे खरीदो, बाद में धीरे धीरे चुकाते रहना।
और या फिर अगर आप लोग देखो ना, तो एक लोन लेने का तरीका होता है गवर्नमेंट का बॉन्ड इशू करना। गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक पेपर जिस पे लिख के दे देती है कि आप हमें इतना पैसा दो और इतने टाइम के बाद हम लोग ये जो पूरा पैसा है वो आपको लौटा देंगे, और प्लस हर साल आप लोग को ये पैसा जितना आपने दिया है उस पे कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो भी देंगे। तो ये होता है बॉन्ड। अब अगेन जो इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है वो सब बॉन्ड निकालते हैं जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, लेकिन जो इन्वेस्टर है ना वो वही बॉन्ड चूज करेगा जिसमें उनके पैसे का जो नुकसान है उसके चांसेस कम हो, साथ ही साथ उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अच्छा मिल सके। तो होता क्या है ना कि डेवलप्ड कंट्री जो बॉन्ड निकालती है वो तो आप लोग कह सकते हो कि रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क फ्री होता है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी आप लोग देखोगे तो उतना नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरीके का सैचुरेशन अगर आप लोग देखो ना वो देखने को मिलता है बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री में। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है इसमें थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो इंक्लूड होता है कि कल को जो गवर्नमेंट है वही फेल कर गई अपना जो भी लोन है वो चुकाने से, तो हमारा क्या होगा। तो ये होता है, ये भी आप लोग कह सकते हो कि बहुत हद तक रिस्क फ्री ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉमिस होती है, अक्सर गवर्नमेंट जो है वो पैसा चुका ही देती है, लेकिन चांसेस इसकी भी है। अब अफ्रीका जैसी जो कंट्री है ना उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा जल्दी, जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, कि कल को हम लोग इनका लोन खरीद ले और ये हमारा पैसा टाइम से चुका ही देंगे। सकता है वो कंट्री में कुछ हो जाए अचानक से, आप लोग कह सकते हो कोविड लाइक सिचुएशन फिर से आ जाए, वो पैसा ही ना चुका पाए, तो ये डर जो है ना इन्वेस्टर को हमेशा बना रहता है। ऐसे में वो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि जेपी मॉर्गन कह लो आप लोग, या फिर बाकी भी इस तरीके की जो फाइनेंशियल कंपनीज है ना उनसे सलाह लेती है कि बताओ हम किस में इन्वेस्ट करें और कैसे हमारा जो पैसा है वो लॉस भी ना हो और साथ ही साथ ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हम लोग को मिल जाए। जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी जो है ना वो क्या करती है, अपना इंडेक्स बना के रखती है दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है उनके बॉन्ड का। जेपी मॉर्गन भी बनाती है, बाकी कंपनीज भी अपना बनाती होंगी। जेपी मॉर्गन का जो इंडेक्स है ना वो लोग देखो तो डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग है इंडेक्स है, डेवलप्ड कंट्री के जो बॉन्ड्स है उनके लिए। डेवलपिंग कंट्री की जो इंडेक्स है उसका नाम है जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट डेब्ट इंडेक्स। इसमें केवल डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बॉन्ड के बारे में उनको रैंक किया गया है आप लोग कह सकते हैं, या फिर इंडेक्स है तो जाहिर सी बात है सारा तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ कुछ जो प्रोमिनेंट इमर्जिंग मार्केट है ना उनके बॉन्ड्स को इसमें इंक्लूड किया है जेपी मॉर्गन ने। इसको जेपी मॉर्गन क्या देती है इन इन्वेस्टर को कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो, ये अच्छे इंटरेस्ट रेट है वो देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पैसा भी आपका डूबने की चांसेस। अब ये इन्वेस्टर जाहिर सी बात है इस लिस्ट में देखेंगे जो इनको पसंद आएगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी लिस्ट में यही जो जेपी मॉर्गन का इंडेक्स है ना इसी लिस्ट में आप लोग कह सकते हो कि जो इंडिया है अब उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। और क्यों ये इंक्लूड किया गया है, क्योंकि रशिया पहले हुआ करता था इसमें, लेकिन ऑफ कोर्स अब जो रिलेशन है रशिया की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यूएसए के साथ उतनी बन नहीं रही है, तो हो सकता है उनके कहने पे जो भी हुआ हो रशिया को इससे निकाला गया और एक जगह जो खाली थी अब वो जगह इंडिया को दे दी गई है। और ये अभी नहीं दी गई है, आप लोग देखो तो 2024 का जो जून है ना उसमें इंडिया को इंक्लूड किया जाएगा और शुरुआत में 1% दिया जाएगा हर महीने। ये जो परसेंटेज है वेटेज का इसको बढ़ाते बढ़ाते 10% तक लेके जाया जाएगा, यानी कि जो भी इंडेक्स है ना जेपी मॉर्गन का वो आप लोग देखोगे तो उसमें 10% का जो वेटेज है वो इंडिया के पास। जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स ये जो देखेंगे कि इंडिया के बॉन्ड भी यहाँ पर है, इंडिया अच्छी कंट्री भी है, इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, ग्रोथ रेट इसका बहुत फास्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तेजी से डेवलप हो रहा है, तो ये इन्वेस्टर के भी ज्यादा चांसेस है इंडिया में इन्वेस्ट करने के। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ इसी डिसीजन से कहीं कहीं तो मैंने 50 बिलियन देखा कि 50 बिलियन तक का, ज्यादातर 30 बिलियन तक का बताया जा रहा है, लेकिन 50 बिलियन तक का जो फायदा है, जो इनफ्लो है, जो लोन है इंडिया की गवर्नमेंट को, प्राइवेट एंटिटीज की बात नहीं हो रही, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको इतना लोन ही मिलेगा, लोन ही कहेंगे इसको, जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड इशू करती है लोन लेने के लिए, एक तरीके का लोन ही हुआ ये, तो वो इंडिया को मिलेगा। अब यहाँ हो सकता है आप लोग सवाल करोगे कि लोन मिलेगा, खुशी की बात है, ये क्या बात कर रहा है, लोन मिल रहा तो जाहिर सी बात है बेकार बात है, लोन आप लोग कह सकते हो लोन की जरूरत ही पड़ना एक तरीके से बेकार बात है। हम लोग काफी टाइम से पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान पे इतना कर्ज हो चुका है, इतना लोन हो चुका है, वो चुका नहीं पा रहा है, तो ये चीज तो नेगेटिव बात है ना, पॉजिटिव कैसे हुई, इतना सेलिब्रेशन वाली बात कौन सी हुई, ये अगर आप लोग का सवाल है तो यहाँ मैं आप लोग को बता दूं दरअसल होता क्या है ना। पहली बात तो ये जो लिस्ट है ये आप लोग देखो, ये वो कंट्री है जिनके पास दोनों प्राइवेट और पब्लिक लोन जो है अगर आप लोग देखोगे वो सबसे ज्यादा है। सबसे नंबर 1 पे कौन मिलेगा आप लोग को यहाँ पर, सबसे नंबर 1 पे यहाँ पर यूएस है, जिसमें 96% जो जीडीपी है उसका उतना लोन यूएसए के ऊपर है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो यूएसए के बाद बाकी कंट्री भी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगी, इसमें आप लोग को मिलेगा यूके, फ्रांस। इंडिया के लिए आप लोग को बहुत नीचे 19 नंबर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो पाकिस्तान के लिए तो और नीचे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो टॉप की कंट्रीज आप लोग देख रहे हो ना, ये
डेवलप कंट्रीज हैं, तो इनमें भी 90% जो जीडीपी है उसका जो लोन है वो है, आप लोग कह सकते। लोन तो इन पे ज्यादा है, लेकिन हम लोग सुनते हैं किसका है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, कि पाकिस्तान पे इतना लोन है, ये है वो है। और इसका रीजन क्या है, और इसका रीजन क्या है ये मैं अगर आप लोग को बताऊं तो देखो, कभी भी कोई अमीर आदमी बैंक में लोन लेने जाएगा ना, या अमीर आदमी तो जाता ही नहीं है, उसके पास खुद बैंक चल के आता है कि सर हमसे प्लीज लोन ले लीजिए। बैंक पीछे पड़ जाता है कि सर प्लीज लोन ले लीजिए, आप इंटरेस्ट रेट जो है हमें कम ही दे देना, हमें वो बैंक इतना दे रहा है, हमें आप उससे थोड़ा कम ही दे देना। और वहीं अगर हमारे जैसा मिडिल क्लास पर्सन जो है वो लोन लेने जाता है अगर, तो उसको लाइन में लगना पड़ता है, काफी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ती है, अपना सिविल वगैरह ये सब आप लोग देखो तो काफी टाइम लग जाता है इसमें। कितनी बार तो वो लोग लौटा देते हैं कि आपके पेपर्स पूरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है ट्रस्ट की वजह से। जो बैंक है ना, उनको पता है कि ये जो पर्सन है ये हमसे लोन लेगा, बड़ा लोन लेगा, तो इसका इंटरेस्ट भी ज्यादा बनेगा, और ये लोन लौटा देने की जो काबिलियत है वो भी रखता है, यानी कि इससे हमारा लोन जो है वो ज्यादा सिक्योर है। माइंड इनका फ्री होता है, कोई डर नहीं रहता। और वही मिडिल क्लास पर्सन जो है ना, कई लोन उनके डिफॉल्ट भी होते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। एक चीज अगर आप लोग देखो ना, तो जो अमीर पर्सन है जिसके पास काफी प्रॉपर्टी वगैरह है, वो किस लिए लोन लेगा? वो और प्रॉपर्टी अपनी डेवलप करने के लिए लोन लेगा। और वही जो मिडिल क्लास पर्सन या जो लोअर क्लास पर्सन होगा, उसकी कोई मजबूरी होगी, बेटी की शादी होगी, ये होगा वो होगा, जिसके लिए वो लोन लेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो अमीर पर्सन है ये प्रॉपर्टी के लिए लोन लेगा, तो उस पे उसको फायदा मिलेगा, उससे कमाएगा, वही चीज यहाँ पर बढ़ता रहेगा। और ये जो पर्सन है, यानी कि ये जो मिडिल क्लास पर्सन है, ये बेटी की शादी कर देगा, तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ रिटर्न तो इसको मिला नहीं, तो उसका चुकाने का भी आप लोग कह सकते हो जो चांसेस है वो कम है। यही हालत है पाकिस्तान और यूएसए की। यूएसए लोन लेता है तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेता है, डेवलपमेंट के लिए लोन लेता है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास खाने के नहीं है, हमारे पास पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं है, इसलिए वो लोन लेता है। के पास ज्यादा चांसेस है कि डिफॉल्ट कर जाए लोन, और यही कारण है पाकिस्तान का डिफॉल्ट करता भी है। अक्सर तो पाकिस्तान को जो लोन इसके पुराने डिफॉल्ट करते हैं उसको भरने के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसको बेल आउट पैकेज कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोन खराब नहीं है, खराब यह है कि आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो। और बॉन्ड के द्वारा जो लोन लिया जाना है ना, वो अगर आप लोग देखो तो एक तरीके की अमीरी दिखाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट तो पेपर इशू कर देती है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है हमारी इकोनॉमी में तो ये खरीद लो, इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करती है बॉन्ड। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है किसी के पीछे जाती है कि प्लीज हमको लोन दे दो, ये कर दो। वही इन्वेस्टर्स वगैरह आते हैं कि वही कहते हैं कि सर हमसे लोन ले लो। अगर बॉन्ड के थ्रू जब इंडिया लोन लेता है तब की मैं बात, हमसे लोन ले लो और इसके बदले में हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, बाकी आप अपना काम करो, डेवलप करो। तो ये चीज भी मैटर करती है। इसीलिए कल को इन बॉन्ड के थ्रू इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, लोन है, आप लोग कह सकते हो, वो आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव न्यूज है पूरी तरीके से, इस पे हम लोग को दुखी होना चाहिए। ये और एक तरीके से क्रेडिबिलिटी जो है इंडिया की वो शो करती है। इंडिया पे जो इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए इंडिया को पैसा देते हैं कि कल को ये हमारा पैसा लौटा देगा आसानी से। यहाँ पर डिफॉल्ट होने के जो चांसेस है वो कम है। और सिर्फ इसी इंडेक्स नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि और भी कई इंडेक्स है। डाइवर्सिफाइड बॉन्ड जो है उसका इंडेक्स हो गया जेपी मॉर्गन का, या फिर इस तरीके के बहुत से इंडेक्स जो है उसमें अगर आप लोग देखोगे ना, कल को इंडिया को इंक्लूड करेगा जेपी मॉर्गन, ऐसा कहा जा रहा है। ये चीज आज के टाइम में आप लोग कह सकते हो कि जरूरत भी थी पूरे वर्ल्ड की। इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, आप लोग सोच सकते हो कि इंडिया ही का नाम ना हो बड़ी बड़ी इंडेक्सेस में। तरीके से काफी ज्यादा अनइंक्लूसिव जो इकोनॉमी है उसको शो करता है। तो ये इसकी जरूरत थी, ये सही स्टेप लिया जेपी मॉर्गन का, जेपी मॉर्गन ने, जिसका फायदा इंडिया को भी और इन इन्वेस्टर्स को भी होगा। तो ये था पूरा न्यूज गाइस। आपकी इस पे क्या राय है मेरे को जरूर बताइएगा।